8:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद मंडी.com में। मंडी.com में अब वक्त हो गया है एनसीडीएक्स पाठशाला का। एनसीडीएक्स पाठशाला में आज हम आपको बताएंगे प्लास्टिक मल्चिंग के बारे में। पाठशाला में आपका स्वागत है। प्लास्टिक मल्चिंग आधुनिक खेती में इस्तेमाल किए जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है, जिसके सहारे आप किसान भाइयों को कई सारे फायदे हो सकते हैं। प्लास्टिक मल्चिंग के इस्तेमाल से पानी में कम से कम 50 से 70% तक की सेविंग, खरपतवार में जो है उसकी कमी, जड़ों का बढ़िया ग्रोथ, पौधे की उपज ज़्यादा, कम से कम 20 से 30% तक सामान्य खेती की तुलना में आपका उपज ज़्यादा अच्छा होता है, लेबर की सेविंग, और इसके अलावा पौधे के जनरल स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होती है। तो मल्चिंग कई ढंग से आज के समय में फ़ायदेमंद है। प्लास्टिक मल्चिंग औसतन 3 तरह के होते हैं: काला और सफ़ेद, काला और सिल्वर, और भूरा और पीला। इसका इस्तेमाल अलग अलग जगहों पे होता है। काला और सफ़ेद जो है समर में, जो गर्मी के मौसम में पौधे लगाते हैं उस वक्त में इसका इस्तेमाल किया जाता है। काला और सिल्वर विंटर के प्लांटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। और भूरा और ये पीला जो है जहाँ की वाइट फ्लाई और इंसेक्ट का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उस जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। काला और सफ़ेद का गर्मी में इस्तेमाल करने से फ़ायदा ये है कि जड़ का टेम्परेचर जो है, तापमान, वो कम रहता है। दूसरा कि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वो बढ़ जाती है। इसके चलते उपज में औसतन 20 से 25% की बढ़ोतरी हो जाती है। जो जाड़े के मौसम में है, हमें जड़ का तापमान ज़्यादा चाहिए, तो ब्लैक एंड सिल्वर मल्च जो है वो जाड़े में जड़ का तापमान को बढ़ाता है और इसके चलते जो है उपज में बढ़ोतरी हो जाती है। ब्राउन मल्च जो है और पीला मल्च जो है वो वाइट फ्लाई और इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और प्लास्टिक चूंकि मिट्टी के संपर्क में रहता है, वो गर्म होता है, तो वो कीड़े मकोड़े को मार देता है और इससे पेस्टिसाइड के असर में, पेस्टिसाइड के इस्तेमाल में कमी हो जाती है। जो ब्लैक एंड सिल्वर मल्च है उसमें भी रिफ्लेक्शन के चलते जो है कीड़े मकोड़ों में काफ़ी कमी आती है, कीड़े मकोड़ों की संख्या में। तो मल्चिंग के इस्तेमाल से न केवल आपके खरपतवार की कमी, लेबर सेविंग, पानी का सेविंग होता है, बल्कि इवन पेस्टिसाइड के स्प्रे में कमी आती है। अगर आप वैसे फसल का इस्तेमाल करते हैं, वैसे फसल को लगाते हैं जिसमें कि कीड़े मकोड़े का ज़्यादा प्रकोप है, तो आपको जो है ब्राउन और येलो मल्च इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप ऐसा फसल इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका कलर लाल है, जैसे स्ट्रॉबेरी है, तो स्ट्रॉबेरी में लाल कलर का बहुत महत्व है। अगर ब्लैक एंड सिल्वर मल्च हम लगाएंगे तो लाल कलर जो स्ट्रॉबेरी का है वो उल्टा निखर के आता है, क्योंकि करीब 29% अल्ट्रावायलेट रोशनी का जो है रिफ्लेक्शन होता है ब्लैक एंड सिल्वर मल्च में, और ये अपने क्रॉप के कलर डेवलपमेंट के लिए बहुत बढ़िया है। ऑर्चर्ड में मल्चिंग जो है बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल हो सकता है। ऑर्चर्ड की मल्चिंग नॉर्मली जो है, सामान्य मल्चिंग, सब्जी में इस्तेमाल होने वाली मल्चिंग जो है 25 से 30 माइक्रोन मोटा होता है, लेकिन ऑर्चर्ड का मल्च 100 से 150 माइक्रोन तक मोटा होता है, क्योंकि ऑर्चर्ड मल्चिंग की ज़िंदगी हम 3 से 4 साल तक उम्मीद करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं। ऑर्चर्ड मल्चिंग में भी 2 तरह का मल्च होता है, ब्लैक एंड सिल्वर और ब्लैक एंड वाइट। तो ब्लैक एंड वाइट मल्चिंग जो है हम सामान्य तरह से हर एक तरह के ऑर्चर्ड में, जैसे किन्नू में, आम में, केले में इस्तेमाल कर सकते हैं, और ब्लैक एंड सिल्वर हम उस तरह के फसल में इस्तेमाल करते हैं जहाँ की हमारा कलर डेवलपमेंट की जरूरत हो, जैसे कि अनार। अगर अनार में आपने ब्लैक एंड सिल्वर मल्च इस्तेमाल किया 100 माइक्रोन मोटा, तो उससे जो अल्ट्रावायलेट रोशनी जो परावर्तित होती है उसके कारण लाल कलर का जो है ग्रोथ बेहतर होता है और लाल रंग ज़्यादा अच्छा उभर के आता है। दूसरा एक और इसमें खास बात यह है कि जो वाइट रूट्स हैं वो मल्चिंग के अंदर बिल्कुल अंधकार रहने के चलते वाइट रूट्स अच्छा निखर के आता है, और उसके चलते जो है क्रॉप का ईल्ड ज़्यादा होता है। मंडी.com में फिलहाल इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर मिलूंगी खेती की किसी और समृद्ध कहानी के साथ, उपज के पक्के भाव और किसानों के काम की हर जरूरी खबर के साथ। नमस्कार।
आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।